मैंने अपने जीवन में न तो वेद पढ़े हैं, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, न तो मैंने वेद पढ़ा, न तो मैंने शास्त्र पढ़ा, न मैंने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। मैं ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ता हूँ। किताबों में लिखने वाले अपने हिसाब से लिख देते हैं, अपने स्वार्थ की बातें लिख देते हैं। हमने क्या पढ़ा है आपको बता दें। हम ज़्यादा धर्म के विषय में भी नहीं जानते हैं, ज़्यादा कर्मों के विषय में भी हम नहीं जानते हैं। अब हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं, मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ को मानता हूँ, प्रधानता देता हूँ कि परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कभी भी भूल करके ऐसा कर्म मत करो जिससे किसी की आत्मा को कष्ट हो। बस एक चीज याद रखो जो मैंने बताया है। अगर किसी की आत्मा को दुख आपके द्वारा पहुंच रहा है, आपकी वाणी से, आपके शरीर से, आपके कर्मों से, तो समझ लीजिए वो ऊपर वाला परमात्मा, वो मालिक बिल्कुल खुश आपसे नहीं होगा। आपने चाहे जितना वेद पढ़े हो, चाहे जितना अपने किताबों को रटा हो, चाहे जितना सत्संग किया हो, चाहे जितनी पूजा करते हो, कुछ भी करते हो जीवन में, लेकिन परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आधमाई। इस चौपाई को मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, इसको खूब याद कर लेना। इसके बगैर तुम कुछ भी कर लो, कोई उपाय कर लो, अगर किसी की आत्मा को दुख दे रहे हो, आपके द्वारा पहुँच रहा है, अगर आपके अंदर छल है, कपट है, बेईमानी है, स्वार्थ है, तो समझ लीजिए सारे कर्म निरर्थक हैं। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन। स्पष्ट बात है, इसलिए मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ता हूं। अगर भरम जाऊंगा तो भरमता रहूंगा। बस एक दो पॉइंट याद रखो कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, दंभ कपट मोहि छिद्र न भावा। मैंने बहुत पुजारियों को भी देखा, मैंने तमाम शास्त्रियों को देखा, तमाम प्रवचन करने वालों को देखा, लेकिन दया नाम की चीज नहीं। स्वार्थी, अपने स्वार्थ बस आडंबर रचते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, उसमें पता नहीं क्या करते हैं, उल्टे सीधे कर। इसलिए मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। और एक बात और बता दें, अगर हम सही नहीं हैं तो मेरा प्रभाव, मेरे शब्दों का प्रभाव कह लीजिए दूसरे के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, एक बात होगी, आडंबर रच करके हम धन तो लूट सकते हैं, कमा सकते हैं, कोठी महल बना सकते हैं, माया की बुराई करके, माया खराब है इसको त्यागो, माया से दूर भागो, ऐसे प्रवचन कह करके संतों ने लाखों करोड़ों, लाखों नहीं, लाखों तो गलत हमने कहा, करोड़ों रुपए कमाए हैं। करोड़ों के आश्रम 50-50 लाख की गाड़ियों से चलते हैं, और दूसरे से कहते हैं माया खराब है, माया के चक्कर में मत पड़ो, क्रोध के चक्कर में मत पड़ो, स्वार्थ के चक्कर में मत पड़ो। तो ये क्या है? आडंबर रच करके पैसा लूट लेते हैं, लोगों को झूठ बोल करके, बहका करके, भरमा करके, और मालिक के नाम पर तमाम करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और ऐश करते हैं। ये कहाँ भक्ति रही? ये भक्ति नहीं रही, ये गलत है। जो कहो वही करो, या जो करो वो कहो, तब तो प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ेगा। समाज का सुधार कर सकते हो, अन्यथा पैसा कमाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, हम आज़ाद। लेकिन असली चीज़ भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी, न कल्याण मेरा होगा और न कल्याण किसी दूसरे का होगा मेरे माध्यम से। इसीलिए सीधी सी बात, बस वही बात फिर दोहराने जा रहा हूँ, फिर इसको याद रखना है। दो चौपाई हमने कही है, इसी में सब कुछ आ गया।
कि निर्माल मान जाने सो मोहि भावा, और दंभ कपाट मोहि छिद्र भाव। एक तिल भर नहीं कपट, एक तिल भर नहीं अच्छा लगता है उनको, और हम कपट करते हैं, दूसरे को गुमराह करते हैं। परमात्मा नहीं खुश होगा। बस हमने कह दिया केवल धन इकट्ठा हो जाएगा, दुनिया में लोग यही कहेंगे बहुत बड़े बाबा हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ईश्वर खुश नहीं होगा। जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, गति नहीं मिलेगी। जिसके लिए मानव शरीर मिला हुआ था वो कुछ करने वाला नहीं।